जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन धन पोटली कम से कम सामान में कैसे बनाएं? इस दिन अगर सोना चांदी ना खरीद पा रहे हो तो क्या खरीदना चाहिए, पुरानी पोटली का क्या करें, और साथ में हम जानेंगे किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। धन पोटली अक्सर अक्षय तृतीया वाले दिन या फिर धनतेरस के दिन बनाया जाता है। मार्केट में इस तरह का धन पोटली आपको आराम से मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसमें मेरी पुरानी धन पोटली का सामान है, जिसे मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैंने अपनी पुरानी धन पोटली को पहले ही खोल दिया है। तो चलिए बनाते हैं धन पोटली। इसके लिए एक साधारण लाल कपड़ा लिया है। यह पूजा वाला कपड़ा है। अगर आप चाहें तो आप घर में एक जो माता रानी की चुन्नी होती है, चुनरी होती है, उससे भी आप धन पोटली बना सकते हैं। ये एक रुमाल के साइज का है। सबसे पहले हम 2 हल्दी की गांठ लेंगे। हल्दी की गांठ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर यह ना मिले तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 कमल गट्टे लिए हैं। मार्केट में 5-5 रुपए में आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसके साथ ही 2 फूल वाले लौंग लेने हैं। ध्यान रखें कि लौंग में फूल होना चाहिए, क्योंकि जो फूल होता है वह माता लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा को भी प्रिय है। 5-5 रुपए में मिल जाता है। गरम मसाले की पोटली में भी आपको मिल जाएगी। साथ में आपको गोमती चक्र लेना है। ध्यान रखना है इसमें चक्र पूरे बने होने चाहिए। आप 5-7 भी ले सकते हैं, पर मैं साधारण तरीके से बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ 2-2 लेकर ही बनाएं। पीला या फिर सफ़ेद कौड़ी लेना है। 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, अथवा 7 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही बता रही हूँ। कौड़ी भी धनतेरस और अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मैंने एक कसेली लिया है। पूजा के दौरान अगर गणपति बैठानी हो तो कसेली को ही गणपति का रूप धारण दिया जाता है। और इसके साथ ही हमें लेने हैं कुछ फूल। मैंने यहाँ मोगरे का फूल लिया है। आपको जो भी ऋतु फल मिले, गेंदे का, उड़हुल का, वो आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लेंगे धनिया। धनिया बेहद ही शुभ माना जाता है। धन की देवी को बहुत ही प्रिय है धनिया। इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे धन में वृद्धि होती है। और हम लेंगे एक सिक्का। अगर आपके पास हो तो आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन सभी के पास चांदी का सिक्का अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम नॉर्मल सिक्का लेंगे 1-2 रुपए का। और अक्षत लेंगे। अक्षत को हमें पीले रंग से रंग देना है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें शुभ नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और मार्केट से अक्षय तृतीया वाले दिन इन सभी सामानों को अवश्य खरीद लें। इसके साथ ही हरा इलायची लेना है। जोड़े में लौंग ले, जोड़े में इलायची ले, बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब इन सब को मिलाकर बन जाएगा आपका धन पोटली। ये कुल पूरा 11 सामान है, आप गिन सकते हैं। अब इन सब को मिलाकर एक जगह कर लेंगे और धन पोटली तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी धन पोटली कितनी इजी तरीके से, कितने कम सामान में, कम से कम 50-60 रुपए में आपकी रेडी हो गई है। अब पोटली ना मिले तो इस तरह आप इसे मौली धागा में बांध सकते हैं। मौली धागा से बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। पूजन मुहूर्त में आप इसको इस्तेमाल करें। पूजा के जगह पर, यानी कि पूजा की जहाँ पर आप अक्षय तृतीया में पूजा करेंगे उस चौकी के सामने रख दें। इसकी भी विधि विधान से पूजा करें, लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। और जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ अपने गोदरेज में, अलमीरा में और या फिर मंदिर में आप इसको रख दें और हमेशा धूप बत्ती, दिया बत्ती करते रहें। आप देखेंगे कि इस धन पोटली को बनाने के बाद धन में आपकी वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। तृतीया वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप सोना चांदी ना खरीद पा रहे हो तो एक स्टील की प्यारी सी चम्मच ही खरीद ले, कटोरा खरीद ले, फूल कांसे की छोटी सी कटोरी खरीद ले। जो भी पूजा सामग्री में आप यूज कर सकते हैं आप उसे खरीदें। और इस दिन जौ खरीदना ना भूलें, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन जौ सोने का रूप ले लेती है और जौ लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय है, और इसका भी दान करें। अक्षय तृतीया वाले दिन जौ का दान महादान कहलाता है, और इसको किसी ज़रूरतमंद को या फिर मंदिर में दान दे दे। इससे होगा यह कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपके घर में
अन्न धन सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। इसके साथ ही धनिया खरीदना ना भूलें। आपको मैंने जो भी सामान धन पोटली के लिए बताए हैं उन सभी सामानों को आप अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही खरीदें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो पुरानी धन पोटली है मेरी, उसके सामानों का क्या करना है, इसका यूज कैसे करेंगे, पुरानी पोटली का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके अंदर जो सामान है उसका विसर्जन करना है, किसी को दान देना है, क्या करना है, चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पुरानी धन पोटली में मैंने कितने सारे खजाने गाड़ रखे हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसमें हल्दी की गांठ है, कौड़ी है, माता लक्ष्मी की चरण पादुका है, चांदी के सिक्के हैं, गोमती चक्र है, पुराने पुष्प भी है। 1 साल के अंदर अंदर ये सारे पुष्प खराब हो चुके हैं, सूख चुके हैं, चावल है, धनिया है। आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई थी उसमें से 1-2 चीज़ें इसमें बढ़ी हुई है, जैसे कि चांदी का सिक्का, चरण पादुका, सोने चांदी के सामान जो रहती है उसको आपको यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये तो आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं और किसी को दान भी नहीं दे सकते हैं। तो आपको इसको यूज कर लेना है। जो भी चीज़ें इसमें यूज करने लायक है आप उसको पुराना फिर से आप इसको गंगा जल छिड़क कर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कौड़ी हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, गोमती चक्र हो गया। इन सब चीज़ों को आपको अलग अलग करके रखना है। अगर आप चाहें तो सिक्कों को दान दे सकते हैं, सिक्कों को किसी मंदिर में या फिर किसी कुंवारी कन्या को आप दान दे दें। और बाकी जो कसेली वगैरह है, कमलगट्टे हैं, उनको आप धोकर यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं कि आप जो नया धन पोटली बना रहे हैं उसमें आप फिर से नए सामानों का यूज करें, तो इन सब चीज़ों को, अगर आपका खुद का घर है, खुद का मकान है, तो आप उसे अपने मकान के अंदर गाड़ दें। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपका जो धन है वो आपके मकान मालिक के घर के यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, किराए के घर में अगर आप रहते हैं तो जो तुलसी का पौधा है वो आपका खुद का है, उस तुलसी के पौधे के अंदर, उस गमले के अंदर आप इन सारे सामानों को गाड़ दें। और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जो यूज करने लायक सामान है उसको यूज कीजिए, और जो यूज करना नहीं है, धनिया हो गया, अक्षत हो गया, फूल हो गया, लौंग इलायची हो गया, इसको आप मिट्टी के गमले में, तुलसी के गमले में, या फिर फूल के भी जो गमले होते हैं, अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप उसको फूल के गमले में भी गाड़ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि वह फूल का पौधा, अगर आप किराए के घर में हैं तो फूल का पौधा अपने साथ आप जहाँ जाएंगे अपने नए घर में, या फिर आपका जो पुराना कोई और दूसरे किराए के घर में जाएंगे तो आप वहाँ उस गमले को लेकर जाइएगा, अपना सामान छोड़कर मत जाइएगा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी पुरानी धन पोटली का क्या करना है। और जो पुरानी धन पोटली है आप उसको धोकर यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को अलग कर लिया। ये सूखी चीज़ों को मैं विसर्जन कर दूंगी, यानी कि गमले में गाड़ दूंगी, और जो ये पुरानी धन पोटली है उसको मैं फिर से यूज कर लूँगी। तो अब हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया वाले दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 2 लोटे, एक है तांबे का लोटा और एक है मिट्टी का। आप इसका साइज बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं। अगर आप धन संपदा वाले लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास बड़ा तांबे का लोटा होना चाहिए या फिर बड़ा मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। पर इसका करना क्या है, पहले तो इसको पूरी तरह पानी से भरेंगे, दोनों को भरना है, पर दोनों में से एक ही काम करने हैं। अगर आप चाहें तो दोनों से कर सकते हैं, मिट्टी के घड़े से या फिर तांबे के घड़े से, या फिर मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं या फिर तांबे का घड़ा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसको हम मिट्टी के घड़े को अच्छी तरह से पानी से भरेंगे। अगर आप तांबे का ले रहे हैं तो तांबे का भर लीजिएगा। इसके अंदर 1-1 रुपये का सिक्का भी आपको डालना है। हाँ, सिक्का डाल देंगे और उसके बाद मंदिर में ले जाकर आपको इसको दान दे देना है। या तो आप मंदिर में दान दे दें या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप इसको दान दे दें। मिट्टी के घड़े में पानी डालकर दान करना महादान कहलाता है और यह आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका देगा। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि फटे पुराने चीज़ों का दान नहीं करना है, पुराने कपड़ों का दान नहीं करना है। जो भी चीज़ आप यूज नहीं करते हैं उसको दान नहीं करना है। इससे आपके भाग्य में बाधा आ सकती है, किसी भी कार्य में रुकावट आ सकती है। दान उसी चीज़ का करें जो आप कर सकते हैं। अनाज का दान करें, जौ का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, छाते का दान करें, काले तिल का दान करें, सोने चांदी का दान करें।
जो भी आप सामर्थ्य हैं उसका दान करें, पर ध्यान रखें सड़ी गली चीज़ों का दान ना करें। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। हर हर महादेव।